नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 जनसत्ता में। इस वक्त बड़ी खबर एलएसी से भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को दिया है करारा जवाब। और वहीं पर 14वें दौर की जो वार्ता होनी थी वो भी जल्द ही होने वाली है। और अब चाइना जो है अपने सैनिकों को पीछे हटाने वाला भी है, क्योंकि भारतीय सैनिक और भारतीय कमांडर ने जिस तरीके से ये कार्रवाई की है और अपना दमखम एलएसी बॉर्डर पर दिखाया, उसे देखकर ड्रैगन के पसीने छूट गए हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी चीनी सैनिक मारे जा रहे हैं और उधर एलएसी पर भी चीनी सैनिक मारे जा रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ भारतीय सेना इस वक्त काफ़ी ज़्यादा युद्धाभ्यास कर रही है और चीनियों को दौड़ा दौड़ा कर ठोंक रही है। बार बार चाइना को ये समझाया गया कि युद्ध ना हो, युद्ध जैसे माहौल क्रिएट ना हो, इसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि दोनों देश की सेनाएं अलग अलग हो जाएं, थोड़ी दूर हो जाएं, जिससे कि जो युद्ध का माहौल बार बार क्रिएट होता है वो ऐसा ना हो। लेकिन चाइना बार बार समझता नहीं था, उसे बार बार समझाया जाता था लेकिन वो समझता नहीं था। वो भारत पर हमला करना चाहता था। और आज जो स्थिति है, ऐसा लग रहा है कि एक बड़े जंग का आगाज़ है, क्योंकि जिस तरीके से हथियारों की तैनाती हो रही है, ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में कोई बड़ा ऐसा युद्ध होने वाला है। चाइना ने वहाँ पर ऐसा कोई आधुनिक हथियार बचा ही नहीं है जिसको एलएसी पर तैनात ना किया हो। टैंक, तोप, युद्धक विमान, कई सारे चीज़ें जो भी चाइना के पास है, सारा चाइना ने अपना सैन्य उपकरण जो है वो लाकर एलएसी बॉर्डर पर रख दिया है। यानी कि ऐसा लग रहा है कि बड़े युद्ध का आगाज़ है। इसी सब को देखते हुए भारत ने एलएसी पर युद्धाभ्यास भी किया। राफेल वगैरह कई युद्धक विमान वहां पर उड़ान भरते दिखाई दिए और तबाही मचाते हुए दिखाई दिए, जिसकी वजह से चाइना अभी तक शांत है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में ये बड़ा सा युद्ध हो सकता है, क्योंकि चाइना की हरकतें ऐसी ही लग रही हैं। आज देखा जाए तो 14वें दौर की वार्ता होने वाली है और इसमें ये उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद दोनों देश की सेनाएं पीछे हट जाएंगी। चाइना ने जो भी हथियारों का ज़खीरा वहां पर इकट्ठा किया है उसे वापस ले लेगा। लेकिन अब देखते हैं कि चाइना मानता है या नहीं, क्योंकि चाइना पर विश्वास करना बनता ही नहीं है, ना तो चाइनीज़ प्रोडक्ट पर और ना ही चाइना के लोगों पर। यानी कि इन पर विश्वास करना ही नहीं है। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा बोलने वाले यही चीनी ही थे, लेकिन उसके बाद हमारे जवानों को किस तरीके से चाकुओं से, तलवारों से, बंदूकों से अचानक हमला किया, उसी दिन भारत ने समझ लिया कि हिंदी चीनी भाई भाई नहीं है। ये तो कांग्रेस के ज़माने में होता था कि जब ये चीनी आते थे हमारे जवानों को मार देते थे, लेकिन फिर भी कांग्रेस कहती थी हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन आज ऐसा नहीं है, हिंदी चीनी भाई भाई नहीं है। उनका मज़हब एक है, उनका इरादा एक है, उनकी तकनीकी एक है, उनका संविधान एक है और हमारा अपना खुद एक है। तो सब चीज़ें अलग हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हिंदी चीनी भाई भाई हों। हिंदी चीनी भाई भाई नहीं, जैसे कि चीनी और ताइवान भाई भाई हो सकते हैं, क्योंकि वो सब एक हैं। ताइवान भी एक है, चाइना भी एक है, वो सब एक ही देश के लोग हैं, तो भाई भाई वो हो सकते हैं। हम कभी भी भाई भाई नहीं हो सकते। इसीलिए भारतीय सेना पूरी कोशिश इस वक्त एलएसी पर कर रही है और वहीं पर चीनी सैनिकों को ठोंक ज़रूर रही है। तो कमेंट बॉक्स में राय लिखिए, वीडियो शेयर कीजिए।